खारादर, खामोश कॉलोनी, लालू खेत, अंडा मोड़, मच्छर कॉलोनी, कराची के इलाकों के अजीब नामों की दिलचस्प कहानियां। किसी जगह या मकाम का नाम जुग्राफियाई और सकाफती तौर पर बहुत अहम होता है, जो वहाँ रहने वाले अफराद के रुझानात की अक्कासी भी करता है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो नाम से दिमाग में जैसे जज्बात मुतहर्रिक होते हैं, वो किसी चीज की वजाहत के लिए हमारे अल्फाज से ज्यादा पेचीदा होते हैं और इसीलिए अच्छे से अच्छा नाम रखने की कोशिश की जाती है। मगर कराची ऐसा शहर है जहाँ मुतअद्दिद हिस्सों के नाम कुछ ऐसे हैं जिनको सुनकर ख्याल आता है कि इन इलाकों के लिए अजीब नामों का इंतखाब क्यों किया गया। खारा दर और मीठा दर ये कराची के कदीम तरीन इलाके हैं जो बरतानवी राज से पहले उस वक्त भी मौजूद थे जब ये शहर माही गिरों का एक छोटा सा गांव था। डॉन आइकॉन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों इलाकों के नामों की वजह 18वीं सदी में छुपी हुई है। 1729 में ये शहर दरियाए लियारी से लेकर बहिराए अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था और एक फसील इर्द गिर्द फैली हुई थी, जिसका मगरबी दरवाजा समंदर की जानिब जाता था और इसीलिए इसे खारा दर कहा जाने लगा, यानी खारे पानी का दरवाजा। दूसरा दरवाजा शुमाल मशरिक में दरियाए लियारी की जानिब ले जाता था और इसे मीठा दर कहा जाने लगा, यानी मीठे पानी का दरवाजा। हालांकि अब लियारी दरिया की बजाय नाले में तब्दील हो चुका है और ये दोनों दरवाजे भी नहीं रहे, मगर ये नाम बरकरार है। नागन चौरंगी, इस बारे में दुरुस्त तौर पर कहना मुश्किल है कि ये नाम क्यों रखा गया। कुछ लोगों का दावा है कि माजी में यहाँ सांप बसते थे, तो कुछ के ख्याल में चौरंगी का डिजाइन कुछ इस किस्म का था कि इसे देखकर नागन चौरंगी कहा जाने लगा। मगर बरतानवी नशरियाती इदारे की 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागन चौरंगी की जगह पर कभी कच्चा रास्ता था, जहाँ से रेती बजरी के ट्रक तेज रफ्तारी से गुजरते हुए राहगीरों को टक्कर मार कर हलाक कर देते थे। इन हादसात की खबर बनाते हुए ये मसला पैदा हुआ कि जाए हादसा का नाम क्या है, तो किसी सहाफी ने इस मकाम को नागन से मौसूम कर दिया, यानी किसी नागन की तरह इंसानों को डसने वाला मकाम। लालू खेत, इस मशहूर इलाके को वैसे तो लियाकताबाद का नाम दिए भी काफी अरसा हो चुका है, मगर अब भी बेशतर अफराद लालू खेत ही कहते हैं। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और इसीलिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि कभी ये एक ज़राई इलाका था जो दरियाए लियारी के किनारे पर वाक़ था। पाकिस्तान के क़याम के बाद हुकूमत ने हाउसिंग मंसूबों के लिए जमीन खरीदना शुरू की और एक किसान लालू से इस अराजी को खरीदा और इस तरह ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। 2 मिनट चौरंगी, इस नाम को रखने की वजह बहुत सादा है। एक जमाने में नॉर्थ कराची की चौरंगी से हर 2 मिनट में सरकारी बसें चला करती थी। गोली मार, वैसे तो इस इलाके का सरकारी नाम गुलबहार है, मगर मशहूर ये गोली मार के नाम से ही है। बरतानवी राज में ये इलाका सुनसान हुआ करता था तो बरतानवी फौज यहाँ निशानेबाजी की मशक करते थे और फायरिंग कराते हुए इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से नारा लगाया जाता था, गोली मार। तो इस तरह लोगों ने इसे गोली मार का नाम दे दिया। पापोश नगर, वैसे तो अब इस इलाके में मेडिकल स्टोर्स या खाने पीने की दुकानें काफी ज्यादा हैं, मगर एक जमाना था जब यहाँ जूतों की सनत को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। पा और पोश 2 अल्फाज का मजमुआ है जिनका मतलब जूते पहनना है और इसी को देखते हुए इसे पापोश नगर कहा जाने लगा। बफर जोन, इंग्लिश जबान के लफ्ज बफर जोन का मतलब 2 दुश्मनों के दरमियान का खाली या गैर जानिबदार इलाका होता है, मगर कराची में इस नाम से एक पूरा इलाका मौजूद है, जिसकी वजह काफी दिलचस्प है। जिस जमाने में कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था तो मुहाजिरीन के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के कयाम के लिए भी मंसूबों पर काम किया गया था और 1953 में फेडरल बी एरिया के नाम से एक हाउसिंग स्कीम का आगाज हुआ। ये 1948 के फेडरल कैपिटल टेरिटरी प्लान का हिस्सा था, जिसके तहत FC एरिया और FB एरिया का कयाम वजूद में आया। हुकूमती जोन के दरमियाने हिस्से को बफर जोन का नाम दिया गया ताकि हसास मकामात तक लोगों की रसाई रोकी जा सके, मगर 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया और फेडरल कैपिटल एरिया का ख्याल दम तोड़ गया। FB एरिया मौजूद रहा मगर खाली इलाका रखने की जरूरत नहीं रही और बफर जोन में तामीरात शुरू हो गई। अब FB एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद के दरमियान का इलाका बफर जोन कहलाता है। करेला मोड़, करेलों की काश्त का इससे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि कहा जाता है कि इस मकाम पर एक सब्जी फरोश काम करता था जिसे करेला कहकर तंग किया जाता था और इस तरह ये बेतदरीज करेला मोड़ ही कहलाने लगा। भैंस कॉलोनी, इस इलाके का नाम भैंसों के बाड़ों की वजह से रखा गया क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और नाम किसी के जहन में आता ही नहीं। अंडा मोड़, यहाँ अंडे नहीं मिलते थे बल्कि यह नाम बस कंडक्टरों का दिया हुआ है। इस मकाम पर जब बसें गुजरना शुरू हुई और लोग वहां उतरने लगे तो वहां मौजूद मोड़ के अंडे जैसी या बेजवी शक्ल को देखकर किसी कंडक्टर ने इसे अंडा मोड़ कहना शुरू कर दिया और अब यही इसका नाम बन चुका है। गुरु मंदिर,
इस नाम की वजह वहाँ मौजूद गुरमंदिर की वजह से पड़ा, जिसको अब तलाश करना किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इस इमारत को कोई इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो किसी जमाने में गुरुद्वारा था, मंदिर नहीं। मगर अब भी इस इलाके को गुरु मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। खामोश कॉलोनी, इस जगह में खामोशी तो बिल्कुल नहीं, मगर एक जमाना था जब यहाँ दीगर इलाकों जैसी चहल पहल नहीं थी, और इस वजह से ये वीरान महसूस होती थी, जिसको देखते हुए पता नहीं किसने इसे खामोश कॉलोनी करार दिया और जबान ज़दे आम हो गया। मच्छर कॉलोनी, ये नाम मच्छरों की बहुतायत की वजह से नहीं रखा गया, बल्कि इसका नाम तो किसी जमाने में मच्छेरा कॉलोनी था, जो पता नहीं कैसे छोटा होकर मच्छर कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर गया। गीदड़ कॉलोनी, लांढी के इस इलाके का सरकारी नाम तो मुजफ्फराबाद है, मगर एक जमाने में यहाँ गीदड़ बहुत ज्यादा होते थे, और इसीलिए अब भी बेशतर अफराद इसे गीदड़ कॉलोनी कहते हैं। नुमाइश, यहाँ किसी चीज की नुमाइश नहीं होती, मगर 1950 में जब शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आए और इनके इस्तकबाल के लिए बंदर रोड मौजूदा एम.ए. जिना रोड को सजाया गया, लेकिन इसकी वाहिद चुरंगी पर बड़े इस्तकबालिया दरवाजे लगाए गए। इस दौरे के बाद भी चुरंगी को पुरकशिश रखने के लिए वहाँ फूलों को लगाया गया, जबकि एक मसनूई पहाड़ी बनाई गई जिस पर आबशार थी। इसी तरह मुतअद्दिद फेरी वाले भी यहाँ जमा हो गए। फिर वहाँ एक मेले या नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसे लकी ईरानी सर्कस का नाम दिया गया, जिसको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, और इसके बाद चुरंगी के बस स्टॉप को नुमाइश कहा जाने लगा। अब इस स्टॉप की जगह को पुरानी नुमाइश भी कहा जाता है, मगर इलाका नुमाइश के नाम से ही मशहूर हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।